ये लड़का बचपन से ही स्टैंप लगाने की प्रैक्टिस करता था। उसका सपना था एक दिन सरकारी नौकरी पाना। जब बाकी बच्चे डॉक्टर या साइंटिस्ट बनने का ख्वाब देख रहे थे, उसका नाम था कैट। उसके पापा पहले से ही सरकारी दफ्तर में काम करते थे। वो रोज देखता कि दफ्तर में लोग या तो चाय पीते रहते हैं या गप्पे मारते। ये आरामदायक जिंदगी देखकर कैट को बहुत जलन होती और उसने ठान लिया कि वही काम करना है। अपने सपने को पूरा करने के लिए वो घर पर दिन रात मुहर लगाना प्रैक्टिस करता, यहाँ तक कि बड़ों की तरह फोन उठाकर एक्टिंग भी करता। हेलो, कौन बोल रहे हैं? मेहनत रंग लाई। बड़ा होकर कैट को सच में मिल गई वो नौकरी, जिसे सब टिकट वाली नौकरी यानी पक्की सरकारी जॉब कहते हैं। सब उसे राजा जैसा ट्रीट करने लगे। अगर वो कह देता कि शाम को फुटबॉल खेलने जाना है तो पूरा ससुराल तुरंत उठकर कपड़े पैक करने लगता। ससुर शराब परोस देता, बस इसलिए कि उसकी गवर्नमेंट जॉब थी। लेकिन इस आराम ने उसे बिगाड़ दिया। 23 साल का हो गया, फिर भी मम्मी उसके लिए सुबह सुबह नाश्ता बनाती और वो 11 बजे आलस से उठता। घर के सामने ही उसका दफ्तर था। कई बार तो कोई और उसकी जगह कार्ड पंच कर देता। उसका रोज का काम बस स्टैंप लगाना, थोड़ा बहुत गिफ्ट लेना और आराम से दिन गुजारना था। कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन अच्छे दिन हमेशा नहीं चलते। सरकार ने विभाग छोटा करने का फैसला किया। छंटनी शुरू हुई और इसके लिए 8 शर्तें रखी गई, जैसे 30 साल की सर्विस वाले नहीं हटेंगे, पुलिस वाले नहीं हटेंगे, शादीशुदा जिनके बच्चे हैं उन्हें भी नहीं हटाया जाएगा। ये सुनकर कैट पूरी तरह कॉन्फिडेंट था कि उसका नंबर कभी नहीं आएगा। लेकिन जब 7वीं शर्त पढ़ी गई तो पूरे हॉल में सिर्फ 3 लोग बचे। कैट पहली बार घबराने लगा और 8वें शर्त सुनते ही उसका दिल टूट गया। नियम ये था कि जिनके घर में विकलांग सदस्य है सिर्फ वही रहेंगे। पूरे विभाग में ये शर्त सिर्फ कैट पर फिट बैठी। नतीजा साफ था, उसका नाम छंटनी लिस्ट में था। उदास होकर वो घर लौटा और अपने बुजुर्ग माता पिता से नाराज हुआ कि क्यों वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। काश उन्हें भी कोई बीमारी होती तो उसकी नौकरी बच सकती थी। अब आखिरी रास्ता था शादी करना। उसने गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया। लड़की तो कब से इसी दिन का इंतजार कर रही थी। लेकिन जब उसने डायरेक्टर को रेस्तरां में बताया कि शादी तय हो गई है तो जवाब मिला, अब देर हो चुकी है। नए नियम लागू होने से पहले शादी करनी होती। अब ट्रांसफर फाइनल हो चुका था। ये सुनकर कैट का दिल बैठ गया। उसने तुरंत गर्लफ्रेंड की उंगली से रिंग निकाल ली और उस दिन का कैंडल लाइट डिनर भी कैंसिल कर दिया। उसका तबादला तय था। उदास कैट को अपनी प्यारी टेबल छोड़कर ट्रेन पकड़नी पड़ी। उसे रोम जाना था, नए ऑर्डर का इंतजार करने। उसे अच्छे से पता था कि गर्लफ्रेंड उसे नहीं बल्कि उसकी नौकरी को चाहती थी। लेकिन जब लड़की उसे विदा करने आई और उदास चेहरे से देखा तो कैट को थोड़ा यकीन हुआ कि शायद प्यार भी है। रोम पहुंचकर सच्चाई सामने आई। ये ट्रांसफर असल में छंटनी थी। जो लोग चाहें वो मुआवजा लेकर नौकरी छोड़ दें, बाकी को बेहद दूर और मुश्किल जगह भेजा जाएगा।